हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड क्रैकर और मैं हूं आपका दोस्त साहिल शिंदे। हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने देखा बेसिक प्रोग्रामिंग ऑफ सी। अब हम इस वीडियो में सी में कौन से लूप होते हैं, कौन से कंडीशन होती है, वो सब देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इफ एल्स कंडीशन से, फिर बाद में फॉर लूप, फिर नेस्टेड फॉर लूप, फिर वाइल लूप, डू वाइल लूप और स्विच केस। इन सब के लिए हमको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ये दो टॉपिक लेना है इधर, इसलिए मैं इसी वीडियो में आपको ये कवर कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट होना और बाद में प्रिंट होना, और पोस्ट का मतलब होता है पहले प्रिंट होना और फिर बाद में इंक्रीमेंट करना। अब मैं इसकी एग्जांपल भी लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं प्री इंक्रीमेंट का एग्जांपल। मैंने यहाँ पर इंट ए इक्वल 20 इनिशियलाइज किया और इधर अब प्रिंट क्या होगा ये देखते हैं हम। पहले इंक्रीमेंट हो गया, मतलब ए की वैल्यू क्या है, पहले 20 है, तो इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगी 21 हो गई और बाद में प्रिंट होगी, इसलिए 21 प्रिंट होगा। और 21 होने के बाद भी हमने ए की वैल्यू प्रिंट की तो क्या आएगी, नई वैल्यू ए की 21। इसे ऐसे कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। और पोस्ट इंक्रीमेंट में कैसा होता है, फर्स्ट हमारी ए की जो वैल्यू वो प्रिंट होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा। इस कंडीशन में बाद में इंक्रीमेंट होगा तो पहले हमारी ए की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पर 30 ही प्रिंट होगी डिस्प्ले करते हुए आउटपुट स्क्रीन पे। और बाद में इंक्रीमेंट होने के बाद ए की वैल्यू क्या होगी 31। ऐसा होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो हम इस वीडियो में अभी लेने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन। तो चलो मैं अभी प्रोग्राम बताता हूँ आपको। इन दिस प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये पूरी हेडर फाइल है, ये प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के लिए यूज करते हैं। ये बाद में मैंने इंट मेन फंक्शन लिया हमारा, और बाद में फिर हमने इंट बी को डिक्लेयर किया यहाँ पर। ये मैंने कमेंट लाइन यूज की डिक्लेरेशन के लिए। फिर हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ से वैल्यू का एक्सेप्ट किया बी की वैल्यू। और अब मैंने कंडीशन कौन सी दी ये देखते हैं। बी की कंडीशन दी बी इज लेस देन 18। अगर बी की वैल्यू हमने बी लेस देन 18 ली तो हमारा प्रिंट क्या होगा चिल्ड्रन। अगर ये नहीं हुआ तो इल्स में हमने क्या लिया अडल्ट। इसका मतलब होता है आप कौन सी भी कंडीशन ले सकते हैं, लेकिन मैंने बी की ली अडल्ट और चिल्ड्रन की। आप कौन सी भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, अब जो चाहे वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अपने मन पर होता है कौन सी कंडीशन लेना। इसके लिए अब मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद इधर एरर आई लाइन 6 को। अभी एरर इधर दिखाती है, लेकिन हमको एरर फाइंड आउट करने फिर एरर दिखाना सेमीकोलन मिसिंग दिखाता है इधर। तो उसके ऊपर की लाइन देखने की किधर सेमीकोलन मिसिंग, हाँ इस फिफ्थ वाली लाइन को सेमीकोलन मिसिंग है, तो हम फिफ्थ वाली लाइन को सेमीकोलन देंगे और बाद में कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम देखते हैं एरर आती है कहीं और नहीं, इधर 0 एरर और 0 वार्निंग है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। तो हम इसको रन करेंगे। अभी ध्यान से देखना, रन करते वक्त मैंने बी की वैल्यू 15 ली तो क्या आता है एंटर, क्योंकि हमने कंडीशन दी थी बी की वैल्यू लेस देन 18 होगी तो चिल्ड्रन प्रिंट होगा। अगर हम बी की वैल्यू ग्रेटर देन 18 लेते तो क्या आता है ये भी दिखाता हूँ आपको मैं। बी की वैल्यू मैं 20 लेता हूँ तो दिखाता हूँ अडल्ट। ये होता है इफ एल्स कंडीशन। तो आगे जाके हम प्रोग्राम ये हो गया इफ एल्स का प्रोग्राम। और आगे जाके हम लेने वाले फॉर लूप का प्रोग्राम। फॉर लूप की कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये हेडर फाइल है प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के लिए। फिर हमने लिया इंट मेन फंक्शन हमारा आई इक्वल इंट आई हमने डिक्लेयर किया। फिर बाद में हम हमारा फॉर लूप लेंगे। फॉर लूप पे हम लेंगे कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, उसको राउंड ब्रैकेट होता है। आई इक्वल टू 0 देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंडीशन दे रहे हैं हम सेमीकोलन। और फिर आई लेस देन इक्वल टू 4 लेंगे, हमको जितनी बार आई प्रिंट करना है उतनी बार लेंगे हम, और आई का इंक्रीमेंट कर देंगे हम। ये हो गया हमारी कंडीशन। और यहाँ पर हम आई को प्रिंट करेंगे। प्रिंट के लिए हम हमारा प्रिंट फंक्शन लेंगे, उसमें मैं /n देता हूँ हर वर्ड नई लाइन के लिए जाने के लिए। अभी इधर सेमीकोलन से लाइन ऐड करता हूँ। फिर मैं अभी प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। इधर 0 एरर 0 वार्निंग है, इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सही है। तो अब हम रन करके देखते हैं। हेलो 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 1 2 3 4 5, इधर हेलो 5 बार प्रिंट हुआ है। अब वो कैसी हुआ मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आई इक्वल टू 0 कंडीशन दी और आई इक्वल टू 4। इसका मतलब आई इक्वल टू 4 जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा कंडीशन हमारी, तब तक हमारा हेलो वर्ड प्रिंट होता जाएगा, वो रिपीटेशन होता जाएगा हेलो वर्ड का। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इक्वल टू 0 हमारे लेस देन इक्वल टू 4 है, यस है, तो हमारा प्रिंट होगा हेलो। और फिर आई इंक्रीमेंट होगा, फिर बाद में ऐसे घूम के फिर ऊपर जाएगा, फिर आई इक्वल टू 1 के लिए फिर एक बार प्रिंट होगा, फिर ऊपर घूम के जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर ऊपर घूम के जाएगा आई इक्वल टू 2 के लिए, सेटिस्फाई यस सेटिस्फाई, फिर हमारा हेलो प्रिंट होगा, फिर आई इंक्रीमेंट होगा और फिर ऊपर घूम के जाएगा आई इक्वल टू 3 के लिए होगा,
फिर हेलो प्रिंट होगा। वैसे ही तब तक आई इक्वल टू 4 से जब तक सेटिस्फाई नहीं होती तब तक, इसलिए 0 1 2 3 4 ये 5 बार हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो गया। ऐसा होता है फॉर लूप में हेलो वर्ड। अभी इसमें हम नेस्टेड फॉर लूप भी ले लेते हैं। इसके लिए हमको और एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। उसको हम जे की कंडीशन लेते हैं, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू 2 लेता हूँ और जे को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि नए लाइन के लिए जाने के लिए उधर मैंने जे लिया है तो इधर भी मेरे को जे का डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं जे भी डिक्लेयर करता हूँ, नहीं तो हमारी डिक्लेरेशन इधर आ जाएगी। इधर में भी 2 कर देता हूँ, क्योंकि छोटे मैट्रिक्स बना रहे हैं हम। ये नेस्टेड फॉर लूप में हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। हाँ, इतना कर देते हैं। अभी हम इसके अंदर प्रिंट है फंक्शन देते हैं हमारा। क्या प्रिंट करने का हमको, मैं हेलो वर्ड ही प्रिंट करता हूँ। अभी इधर मैं स्लैश टी लेता हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स के लिए हमको स्पेस देना पड़ता है। न्यू लाइन के लिए एक लाइन कंप्लीट होने के बाद हमको न्यू लाइन के लिए प्रिंटफ का फंक्शन, न्यू लाइन का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए मैं न्यू लाइन का और एक प्रिंटफ फंक्शन देके न्यू लाइन पे जाता हूँ। अभी न्यू लाइन क्यों यूज़ किया मैं आपको बताता हूँ अभी कंपाइल करते वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये हो गया हमारा प्रोग्राम। हम कुछ एरर है कि नहीं वो कंपाइल करके देखते। इधर एरर आ गई, सेमी कॉलन का एरर है। सेमी कॉलन मैंने दिया है, प्रिंटफ के बाद में लाइन एंड करते हैं, इसलिए एरर आ गई। अब कंपाइल हो गया, 0 एरर 0 वार्निंग आई। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। हेलो हेलो हेलो, ये ये हमारे मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब ये कैसी तैयार हो गई ये बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई की जो वैल्यू होती है वो रो के लिए होती है, ये रो होती है, ये पूरी रो के लिए होती है वैल्यू, और जे की वैल्यू कॉलम के लिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे कंडीशन में आई इक्वल टू 0 आएगा तो फर्स्ट रो आएगी ये वाली, फिर जे इक्वल टू 0 सेटिस्फाई तो प्रिंट हेलो होगा, तब तक जे इक्वल देन इक्वल टू 2 नहीं होगा तब तक, इसलिए हेलो 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 ये तीनों बार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। फिर बाद में घूम के आई की तरफ जाएंगे, आई इक्वल टू 1 ये नीचे सेकेंड रो आएगी और ये पूरे दो कॉलम प्रिंट हो गया हेलो। फिर ये स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, फिर ऊपर जाएगा न्यू लाइन की तरफ, फिर हमारे नए रो आएगी। इसी तरह से ये होता है। अभी हम नेस्टेड फॉर लूप, ऐसा नेस्टेड फॉर लूप होता है। अभी हम इसी के अंदर दूसरा भी नेस्टेड फॉर लूप यूज कर सकते हैं। हमारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम नंबर के एडिशन नंबर प्रिंट कर सकते हैं मैट्रिक्स में। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इधर आई जे के 2 कंडीशन ले ली है। अभी मैं के की एक और कंडीशन देता हूँ, के इक्वल टू 1 डिक्लेयर करता हूँ मैं, ये ऐसे रहने देता हूँ। प्रिंट एफ इधर सिर्फ मैं चेंज करता हूँ %d कॉमा ए, और मैं इधर के को इंक्रीमेंट कर देता हूँ। आपको समझ में आएगा प्रिंट होने के बाद कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल करता हूँ। हाँ, इधर सेमीकोलन नहीं दिया। अभी ध्यान से देखना, इधर एरर आई है, लाइन 5 को एरर है, इसके मतलब ये लाइन रेड हो गई। इसके ऊपर की लाइन देखने का एरर कुछ तो होगा। अभी मैं इधर सेमीकोलन नहीं दिया इसलिए एरर आ गई। अभी एक बार कंपाइल करके देखता हूँ और कुछ है। अभी 0 एरर 0 वार्निंग आई, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। अब हम इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो मैंने आपको बोला था हमको 1 2 3 4 की मैट्रिक्स बनानी है। ये मैट्रिक्स रेडी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम चाहे तो इतना लंबा भी कर सकते हैं, सिर्फ इधर आई की कंडीशन को ग्रेटर करने का, आई इक्वल टू 4 करने का, जे इक्वल टू 4, ऐसे हम कुछ भी करके मैट्रिक्स बना सकते हैं। सिर्फ आपको अपना लॉजिक यूज करना पड़ता है इसमें। अब मैं आपको प्रोग्राम कैसा हुआ बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आई जे डिक्लेयर किया, के इक्वल टू इनिशियलाइज किया, के इक्वल टू 1, और फिर मैंने प्रिंट एफ जे इक्वल टू, देखो आई इक्वल टू 0 फर्स्ट रो के लिए आएगा, ये फर्स्ट कॉलम के लिए आएगा। %d के किया मैंने, के की वैल्यू क्या है 1, इसलिए इधर 1 प्रिंट हो गई। बाद में जे प्लस प्लस होगा, के प्लस प्लस होगा, के की वैल्यू क्या होगी 2, फिर ऊपर जाएगा जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1 इधर आएगी, इसलिए के प्लस प्लस हो गई 2 हो गया, इसलिए 2 हो गया। फिर के इंक्रीज होगा 3 होगा, और जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 2 जिस पोजीशन पे उधर 3 प्रिंट होगा। वैसे आगे स्लैश एन न्यू लाइन पे जाएंगे और इधर के की वैल्यू 4 हुई होगी,
इसलिए 4 प्रिंट होगी, आगे के की वैल्यू इंक्रीज होगी, 5 6 7 8 ऐसे ही चलती रहेंगी। ऐसे होते हैं फॉर लूप का प्रोग्राम। चलो तो मैं आपको आगे, ये हो गया इफ एल्स का प्रोग्राम और फॉर लूप का प्रोग्राम। अगले वीडियो में आपको वाइल, डू वाइल और स्विच केस के प्रोग्राम बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। हेलो गाइज, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।